मॉर्निंग दोस्तों, मैं सोनू पन्ना द टॉप आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। डेली करंट अफेयर 360 डिग्री का जो सीरीज चल रहा है प्लस स्टैटिक जीके का, उसका आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टॉप अपडेटेड है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, पुलिस एग्जाम हो या टीचर एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके वैसे स्टैटिक जीके शामिल होंगे जो कि सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इस सारे आप लोगों को इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के प्लस आप लोगों को इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कराया जाता है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, वही करंट अफेयर को हम लोग करते हैं, वही स्ट्रैटेजी को करते हैं। वैसे आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी का सारी नहीं है, करंट अफेयर का सारी नहीं है, बहुत सारे काफ़ी है, लेकिन हम लोग आपको वही स्ट्रैटेजी के वही करंट अफेयर कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कम समय में चाहते हैं कि अच्छी तैयारी हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी फटाफट और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तभी आपके पास सारा वीडियो पहुंच पाता है। ठीक है, जो कि फ्री में सब कुछ है, 1 रुपया लगता नहीं है, फ्री में है, तो क्या दिक्कत है, सब्सक्राइब थोड़ा सा कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें भी और बनाने के वीडियो को मोटिवेट हो कि और हमें और अच्छा कंटेंट करना और इसमें और बेहतरीन करना और क्या चीज़ लेके आए। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तभी हम आगे की और भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ लाइनें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि हमारी समस्या का समाधान हमें ही करना है, दुनिया सिर्फ सुझाव देती है, साथ नहीं। ठीक है, यानी कि जो भी समस्या है वो समाधान आप किसी से उम्मीद मत रखिए कि कोई और आके मेरा समस्या का हल करेगा। ठीक है, जो भी आपकी समस्या है आप ही को खुद ही हल करना पड़ेगा। दुनिया से आपकी यदि उम्मीद है कि वो आप हल करेगा तो वो आपकी गलतफहमी है। दुनिया सिर्फ आपको सुझाव देगा कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, साथ नहीं देगा। सुझाव देगा, जब साथ देने का बारी आएगा तो पीछे हट जाएगा, बस अपना बात को रख देगा, आप अपने हिसाब से बोल देगा ऐसे करो वैसे करो, लेकिन वो साथ कभी नहीं देने वाली दुनिया। इसलिए ध्यान रखिए, जो भी कीजिएगा आप खुद सोच समझ के कीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिएगा, दुनिया के बहकावे में कुछ नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दुनिया आपका कभी भी साथ नहीं देगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जैसा वो पता है कि 100% सिलेक्शन दिलाने वाला एकमात्र सीरीज है चल रहा है, तो आप यदि सीरीज से नहीं जुड़े तो सीरीज से जरूर जुड़ जाइए। चलिए, तो आज के हम लोग देखेंगे करंट अफेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज का पहला करंट अफेयर क्या है। तो पूछा जा रहा है कि हुरनू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 भारत का 64वां यूनिकॉर्न कंपनी के साथ किस स्थान पर है। यानी कि जो हुरून है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 2025 में किस यूनिकॉर्न कंपनी के साथ 64वां यूनिकॉर्न कंपनी बन गया, लेकिन ये किस स्थान पर है। ठीक है, तो बताइए किस स्थान पे। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए पहला का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि आपका तीसरा स्थान पे ये है। चलिए दूसरा में पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किस वर्ष 4 बिलियन घरों को सौर ऊर्जा को रोशन करने की योजना बनाई है। पूछा जा रहा है कि रिसेंटली बाय विच ईयर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज प्लानेड टू लाइट 4 मिलियन आवर्स विथ सोलर एनर्जी। क्या हो रहा है, 4 मिलियन हाउसेस विथ सोलर एनर्जी। बताइए क्या होगा, कब तक वो बनाई है योजना, ये वर्ष 2027 तक, वर्ष 2030 तक, वर्ष 2035 तक, वर्ष 2047 तक। इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए दूसरे नंबर के आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि वर्ष 2027 तक वो क्या किया है कि आपका 4 मिलियन, ठीक है, 4 मिलियन हाउसेस विथ सोलर एनर्जी के साथ, यानी कि ऊर्जा रोशन करने की योजना बनाई है। कितना, 4 बिलियन घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की योजना बनाई है। कौन, तो भारतीय स्टेट बैंक। किस वर्ष तक, तो 27 वर्ष तक, याद रखिएगा। 2027 तक। चलिए नेक्स्ट में पूछ रहा है वित्त वर्ष 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह पिछले 5 वर्षों को दुगना होकर कितने लाख करोड़ रुपए पहुंचाया गया है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बात किया जाए तीसरा नंबर का,
तो क्या हो जाएगा, ए 10.04 लाख करोड़ रुपया, बी 18.06 लाख करोड़ रुपया, और सी 22.08 लाख करोड़ रुपया, और डी 26.02 लाख करोड़ रुपया। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तीसरा नंबर की बात किया जाए तो तीसरा नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि 22.08 लाख रुपए करोड़। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आपने कल जो कमेंट में दिया था, सब लोग बहुत अच्छे दिए थे, सब लोग सही आंसर दिए थे कि भारत में जीएसटी शुरू कब हुआ था। ठीक है, तो बहुत अच्छे आप लोग कमेंट किए थे, जो कि हम देखे थे, उसमें आपका बहुत लोग का सही ही था कमेंट। ठीक है, चलिए अभी बताइएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का। हाल ही में किसने गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, और डी गृह मंत्री अमित शाह। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, कौन, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 नंबर के, हाल ही में किस तारीख को भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस मनाया गया है। ठीक है, किस दिन को मनाया गया है। ए 29 जून को, बी 30 जून को, ए सी 1 जुलाई को, और डी 2 जुलाई को। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में आपको साइड में दिया हुआ है, तो जो इंग्लिश मीडियम के, वो आप यहाँ पे इंग्लिश भी देख सकते हैं साइड में। ऑन विच डेट वाज चार्टर्ड अकाउंटेंट डे सेलिब्रेट इन इंडिया रिसेंटली। बताइए किस तारीख को मनाया गया था। चलिए, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 नंबर का आंसर की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा 1 जुलाई को मनाया गया था अकाउंटेंट दिवस, सी ए। ठीक है, इसको बोलते हैं सी ए। ये भी अच्छा पोस्ट है, इसमें भी आपको काफी मेहनत करना पड़ता है एग्जाम के लिए, तो थोड़ा इसका भी टफ एग्जाम होता है सी ए का, चार्टर्ड अकाउंट जिसको बोलते हैं। 6 नंबर बोला जा रहा है कि हाल ही में कहा केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंथन बैठक की अध्यक्षता की है। ए राजस्थान में, बी गोवा में, सी नई दिल्ली में, और डी गुजरात में। देखिए आप क्वेश्चन भी पढ़िएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होता जाता है। ठीक है, कि पूछा है कि गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंथन बैठक की अध्यक्षता कौन की। गृह मंत्री सहकारिता मंत्री कौन, अमित शाह ने। तो इसे इसीलिए हम लोग क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हैं कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं हो, उस क्वेश्चन से बहुत सारे आपको नॉलेज हो जाए। ठीक है, बहुत सारी चीज को क्या जानकारी प्राप्त हो जाए, इसीलिए हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन को क्रिएट करवाते हैं। ठीक है, चलिए इसका बात किया जाए तो हो ही चुका है 5 नंबर 6 नंबर में। हाँ, तो इसका बात है, तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो सहकारिता और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंथन बैठक की अध्यक्षता की है, वो कहाँ की है, तो नई दिल्ली में की है। ठीक है, न्यू दिल्ली में की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आपका इंग्लिश में है कि वेयर डिड यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली चेयर द मंथन बैठक, किसमें, तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, याद रखिए आप इंग्लिश वाला ही साइड देखते चलिएगा। ठीक है, जिसको कभी कभी हम आपको इंग्लिश भी बता देंगे, लेकिन हर समय पढ़ेंगे तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए चलिए पूछा जाए 7 नंबर की, हाल ही में किस देश में सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना SBNHG शुरू किया गया है। ए अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन, और डी फ्रांस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए 7 नंबर का आंसर बात किया जाए तो सी हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन में इसका क्या किया गया है, शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या थी। ए स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित राष्ट्र, बी स्मार्ट ऊर्जा सुरक्षित राष्ट्र, और सी डिजिटल ऊर्जा सुरक्षित ग्रिड, और डी नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षित श्रमिक। बताइए क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी डे 2025। क्लीन एनर्जी सेफ नेशन, स्मार्ट एनर्जी सेफ नेशन, डिजिटल एनर्जी सेफ ग्रिड, रिन्यूएबल एनर्जी सेफ वर्कर्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा, स्मार्ट ऊर्जा सुरक्षित राष्ट्र, स्मार्ट एनर्जी सेफ नेशन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी स्मार्ट ऊर्जा और सुरक्षित राष्ट्र।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार के अनुसंधान एवं विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए कितनी राशि कोष को मंजूरी दी गई है? 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए। चलिए तो 9 नंबर की बात किया जाए तो 9 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ लद्दाख का पहला खगोल पर्यटन महोत्सव संपन्न हुआ है? कारगिल में, हानले में, लेह में, इनमें से कोई में नहीं, बताइए। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो 10 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि लेह। लेह में क्या हुआ है? हाल ही में पर्यटन खगोल पर्यटन महोत्सव संपन्न हुआ है, लेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में पूछा जा रहा है कि प्रति वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है? 2 जुलाई को, 3 जुलाई को, 4 जुलाई को, 5 जुलाई को। चलिए तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाला ने कहां पर पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन किया है? बताइए। ए मुंबई, बी विशाखापट्टनम में, सी कोलकाता में, और डी चेन्नई में। चलिए तो 12 नंबर के आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, यानी कि चेन्नई। ठीक है, क्या हो जाएगा? चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां भारत का पहला अत्याधुनिक ग्रीन डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए गाजियाबाद, बी नोएडा, सी रायपुर, और डी इंदौर। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो कहां पर स्थापना किया गया ग्रीन डाटा सेंटर? तो ये आपका ए हो जाएगा आंसर, यानी कि गाजियाबाद। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या है? एक शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में पूछा रहा है कि हाल ही में फिल इन द ब्लैंक्स है सांख्यिकी दिवस का आयोजन नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हुआ था, तो वे कैमे थे? ठीक है, ए 17वें थे, बी 18वें थे, सी 19वें थे, और डी 20वें थे। इसका आंसर की बात किया जाए क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 19वें। आपको नेट पे 18वें भी दिख जाएगा कहीं कहीं, लेकिन वो गलत है। सी होगा आंसर इसका, 19वें का 19वें सांख्यिकी दिवस का स्थापना किया आयोजन किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में। कहाँ पे? अब इसमें पूछा नई दिल्ली में किया गया था, तो कहाँ किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया गया था, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया गया था। कहाँ में? तो दिल्ली में। चलिए तो कैमा था ये, तो 29 में था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए 15 नंबर में कि हाल ही में विभा देवी भारत की पहली महिला ई वोटर बनी, ये किस राज्य से है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, और डी उत्तराखंड। चलिए तो इसका आंसर की बात की जाए 15 नंबर का, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि बिहार। बिहार की थी वो, जो कि विभा देवी, जो कि भारत की पहली ई वोटर बनी है, ये बिहार राज्य की थी। ठीक है, चलिए बिहार राज्य में कहाँ की थी ये आप कमेंट में कीजिएगा। चलिए अब स्टैटिक जी के हम लोग शुरू करने वाले हैं। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारे सीरीज। और ये आपके लिए चैनल, यदि आप प्रिपरेशन आपके बहुत कमजोर है तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपका प्रिपरेशन एकदम स्ट्रांग मजबूत हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको सारा कुछ मिल पाता है। ठीक है, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ता है, तो आपको उसमें दिक्कत होती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपके सारा नोटिफिकेशन चला जाएगा आपका मोबाइल में कि हाँ ये वीडियो आया है। तो आप नहीं किए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चलिएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग देखते हैं स्टैटिक जीके में। तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी पेट्रोलियम मंत्रालय, सी संबंधित राज्य सरकार, और डी तेल कंपनियां। तो चलिए बात किया जाए तो भारत में वर्तमान में तेल की कीमतों की निर्धारण कौन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, तेल कंपनियां हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
17 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? आसान द्वीप, केप अग्लोहास, केप टाउन, नेटाल। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर बी हो जाएगा, केप अगुल हास। ठीक है, केप अगुल हास है जो कि आपके क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। किसका? तो अफ्रीका महाद्वीप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ए सर लॉर्ड क्लाइव, बी विलियम बेंटिक, सी सर एंड्रूज फ्रेजर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका बात किया जाए बंगाल विभाजन के समय में, तो बंगाल विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर था, यानी आंसर सी हो जाएगा आपका। 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था ये आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, कब हुआ था? 19 में पूछा जाए कि सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य सभी को प्राथमिक शिक्षा कब तक उपलब्ध कराना था? 2000 वर्ष 2007 तक, वर्ष 2008 तक, वर्ष 2009 तक, वर्ष 2010 तक। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि वर्ष 2010 तक इसको क्या करना था? प्राथमिक शिक्षा का उपलब्ध कराना था। लक्ष्य था सर्व शिक्षा अभियान का कि 2010 तक सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा दिया जाए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 2010। कहेंगे आपको नेट पे 2009 मिलेगा, लेकिन इसका आंसर सही होगा क्या? डी 2010। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्वदेशी आंदोलन से विशेष रूप से प्रभावित हुआ था? कपास कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, इस्पात उद्योग, कागज उद्योग। तो बात किया जाए 20 नंबर का आंसर, तो 20 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि कपास कपड़ा उद्योग था, जो कि इसी यही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था और इसी के लेकर यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, तो कपास उद्योग अपना कपड़ा खुद बनाना था, स्वदेशी आंदोलन, खुद सब कोई स्वदेशी सामान का यूज करने लगा, विदेशी सामान का यूज नहीं करना लगा था। ठीक है, तो गांधी जी ने भी अपना सूत काटना शुरू कर दिए थे, तो कपड़ा उद्योग को ज्यादा बढ़ावा मिला, अपना खुद से सब लोग बनाने लगे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें ऐसे और कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। तो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।